देखिए क्या है, ऑटो कैड पे आने से पहले हम लोग जरा ये देखते हैं कि ऑटो कैड पढ़ना क्यों है, और फिर कुछ मैं ऑप्शन दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा एट द एंड प्रोजेक्ट, जो पूरे सॉफ्टवेयर के एट द एंड में आप सीखेंगे। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आपको मिलता है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, रियल लाइफ के स्टेप, जिनको हम लोग सॉफ्टवेयर के द्वारा सॉल्व करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, कॉस्ट बचे, और जो चीज़ हम चाहते हैं एज अ कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो सके। तो इसमें जो सबसे पहला आपका सॉफ्टवेयर आता है वही आता है ऑटो कैड। ऑटो कैड के द्वारा हम करते क्या है, हम लोग करते हैं बेसिकली प्लानिंग, कि आपका जो भी प्लान आपको मिला है या कोई भी आपको मॉडल मिला है वो एक प्लान होगा, एक प्लॉट होगा, उस प्लॉट पे प्लानिंग करनी है, मतलब उस प्लॉट में अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, फैमिली की रिक्वायरमेंट, कितने रूम आने चाहिए, रूम आने के बाद आपके कहाँ पे क्या गैलरी निकले, आपका अगर गैराज है कितना बड़ा हो, स्टेयर्स कहाँ पे आए, अगर वन फ्लोर है, इसी तरह अगर कई फ्लोर का है तो हर प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, डिपेंड्स ऑन कॉलम कहाँ पे आए और वो सब है। तो ये चीज़ जो पूरी प्लानिंग है 2D, उसको हम ऑटो कैड पे करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये ऑटो कैड पे की जाती, इससे पहले होती नहीं थी। ऑटो कैड से पहले भी इसको करते थे, हम लोग करते थे पेपर पे, चार्ट पेपर पे। पहले चार्ट पेपर और पेपर पे करते थे तो उससे दिक्कत ये होती है कि चार्ट पेपर और पेपर पे करने में हमें कभी भी प्लान 1 by 1 स्केल का नहीं मिलता। 1 by 1 स्केल का मतलब ये होता है कि अगर आप उससे प्लान को स्केल से मीजर करें तो वो उसमें तो लिखा होगा 30 फीट, लेकिन स्केल में तो 30 फीट पेपर पे तो आ ही नहीं सकता ना। तो हमने उसको बस दिखा दिया है कि 30 फीट का है, असल में वो 30 फीट है नहीं, वो कुछ स्केलिंग करके दे रखा है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, कस्टमर ने चेंज बताए तो वो चेंज हम तुरंत नहीं कर सकते, या कोई चीज़ हम तुरंत नहीं बता सकते, क्योंकि सिंस वो स्केल डाउन मॉडल है बहुत ज़्यादा, तो हमें टाइम लगेगा उसको अपडेट करने में, क्योंकि दोबारा हमें प्लान बनाना पड़ेगा फिर से। ये सब काम को ही ऑटो कैड के द्वारा हम इजी कर सकते हैं, रियल टाइम में चेंजेस कर सकते हैं, प्लान 1 by 1 स्केल का बनता है और जैसा कस्टमर चाह रहा है बिल्कुल वैसा बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम लोग ये सब ऐसे बनाते थे, चार्ट पेपर वगैरह पे बनाते, अब भी है। आपकी इंजीनियरिंग के जो इनिशियल फेज है फर्स्ट ईयर में, उनमें यही सब कराया जाता है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। जब कुछ नहीं था तब इसी वो करते थे, लेकिन अब ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं ऑटोकैड जैसे, जिनमें प्लानिंग ये बहुत ईजी हो जाती है करना, जिससे आपको जो भी प्लान है, चाहे जितना बड़ा प्लान हो, वो उतने स्केल में आपका आ जाएगा 1 by 1 आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, कुछ प्लान्स देखते हैं जिससे थोड़ा और आइडिया लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्लान है अपार्टमेंट का प्लान। मैं इसके मॉडल में जाता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, ये प्लानिंग हमने की है एक अपार्टमेंट के लिए। अपार्टमेंट क्या होता है, एक जैसे फ्लोर होते हैं पूरे की पूरी बिल्डिंग्स में, जो अलग अलग लीज पे दिए जाते हैं, रेंट पे दिए जाते हैं आपकी फैमिलीज को, जो भी कस्टमर है उनको। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हर फ्लोर पे कितने नंबर ऑफ फ्लैट आए, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्लैट होंगे उतने ज़्यादा लीज पे उठेगा, उतना ही ज़्यादा आपके बिल्डर या उसको फ़ायदा मिलेगा जो भी आपका उठा रहा है, बिल्डिंग को बनवा रहा है। तो अब इसमें यह भी है कि ज़्यादा फ्लैट निकालने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा छोटे फ्लैट ना बना दें, जिससे वो ज़्यादा यूटिलाइज ना हो सके। तो यही हमने प्लानिंग की, एक प्रॉपर प्लानिंग, जिसको हम देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टेयर्स दिखाई हैं, हमने यहाँ पे लिफ्ट का सिस्टम नहीं रखा है, फ्लोर में अलग अलग जाने के लिए हमने स्टेयर्स रखी हैं। तो इसी स्टेयर्स के द्वारा हम हर फ्लोर पे जाएंगे। ऊपर आते ही हमें यहाँ पे एक मेन लॉबी मिलती है, गैलरी मिलती है, जहाँ पे आपके अलग अलग फ्लैट अटैच हैं। एक फ्लैट के अंदर आते हैं, आप देख सकते हैं ये जो डोर है एक फ्लैट का है, इस डोर को ओपन करने पे बाहर की तरफ खुलेगा। तो ये सब भी हम दिखा सकते हैं कहाँ पे ओपन या क्लोज होगा। दूसरी अच्छी बात मैं ये बताता हूँ, ऑटो कैड पे आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब पहले से बना बनाया होता है ऑटो कैड के अंदर। आप केवल उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और केवल उसको डायमेंशन देते हैं कितने बाय कितने का। एग्जाम्पल के तौर पर इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ और मैं डोर लगाना चाहता हूँ, तो मैं केवल जाऊँगा इसके लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे मैं जाऊँगा, जो भी डोर मुझे चाहिए, मैंने डोर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से पता चला डोर थोड़ा बड़ा है, तो इसको सेलेक्ट करके मैं डोर का साइज रियल टाइम में छोटा बड़ा कर सकता हूँ जितना आप चाहते हैं। और हम इसको ओपन क्लोज करके ये भी चेक कर सकते हैं कि 90 डिग्री खुलने पे कहाँ पे जाएगा। इस तरफ नहीं इस तरफ चाहिए तो इसका मतलब ये वैल्यू बदल दीजिए, इस तरफ से इस तरफ आ गया। मान लीजिए पूरी तरह क्लोज कर दें तो कितना आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम ऑटो कैड पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये बनाना नहीं है,
पहले से चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं ऑफ करता हूँ। अब हम फ्लैट के अंदर आ चुके हैं। तो ये मिल रहा है आपका एक स्टोरेज रूम कि जैसे ही आप फ्लैट के अंदर आएँ तो वहाँ पे आपकी स्लीपर्स वगैरह जो भी आप उतार सकें। फिर यहाँ पे आते हैं, एक और डोर मिलता है जो कि अंदर की तरफ एंट्रेंस है इसका। अंदर आते ही हमें मिल रहा है एक लिविंग एरिया। ये मैं टॉप व्यू से प्लान को देख रहा हूँ। प्लान मतलब टॉप व्यू से चीज़ों को देखना। अब ये लिविंग एरिया में आप कैसे कह सकते हैं लिविंग एरिया, बिकॉज ये सोफा पड़ा है, ये टेबल पड़ी है और यहाँ पे टीवी पड़ी है। ये चीज़ भी आपको नहीं बनानी है, आधे ज्यादा चीजें बना के देता है, केवल आपको इसमें प्लानिंग और मेजरमेंट का ध्यान रखना है। ये सब छोटी मोटी चीजें वो पहले से रहती हैं इसमें, आपको केवल साइज बताना है, उसी साइज की इंसर्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ आते हैं तो पता चलता है एक डाइनिंग टेबल है। फिर यहाँ आते हैं तो पता चलता है एक डोर है जो कि अंदर की तरफ एंट्रेंस है। दिस इज योर विंडो। एंड बाहर आते ही आपको एक बालकनी मिलेगी जो कि ग्लास की रेलिंग के साथ है। फिर अंदर जाते हैं तो अपने इस लिविंग रूम से बाहर निकलते हैं तो ये एक आपका टेबल है टॉप व्यू से। दिस इज अवर क्लॉजेट जिसमें टॉप व्यू से हैंगर्स टंगे हुए हैं। अंदर जाते हैं तो हम लोग आए बाथरूम के अंदर जिसमें आपका एक बाथटब, आपका सिंक और क्लॉजेट है। इधर आने पे हमें मिलता है बेडरूम जहाँ पे आपका 2 बेड से मास्टर बेड और दिस इज योर टीवी। अंदर जाने पे दिस इज क्लॉजेट एंड ये आपका एक फ्लोर मतलब एक फ्लैट कंप्लीट हुआ। 2 फैमिली के लिए मतलब 2 पर्सन्स के लिए ये फ्लैट एक सफिशियंट है। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग की जिससे हमने अच्छे तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब अच्छी बात इसमें यह है कि ये 1 by 1 स्केल है, मतलब रियल टाइम में अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहे हम रियल टाइम में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि ये जो क्लॉजेट है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इतनी की बड़ी की जरूरत है नहीं, हमें इस क्लॉजेट को छोटा कर दीजिए। अगर ये पेपर पे बना होता मैं तुरंत ना कर पाता, लेकिन सिंस ये ऑटोकैड पे बना है तो इसको मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करता हूँ रियल टाइम में, और जितना वो कह रहा है छोटा करने को मैं तुरंत इसको रियल टाइम में वॉल को छोटा कर दूंगा और इस क्लॉजेट की लेंथ को भी उतनी बड़ी कर दूंगा जितनी वो कह रहा है। और इसका अब एरिया बढ़ चुका है। अब एरिया भी हम नाप सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब जो एरिया बढ़ा या असल में एरिया है कितना। पहले रूम का साइज क्या था दिखा देता हूँ। पहले जो रूम का साइज था वो था आपका इतना। यहाँ से अगर देखूँ तो ये सब पूरा साइज दिखा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह 1900 तक की इसमें mm में बनाए प्लान। ये सब है। अगर पूरा एरिया ही नापना है तो एरिया का भी ऑप्शन है, हम लोग पूरा एरिया ही नाप सकते हैं। एरिया पे जाते हैं और यहाँ पे पूरा एरिया सेलेक्ट करते हैं जो एरिया हम नापने जाते हैं, और ये देखेंगे उस वॉल को शिफ्ट करने के बाद कितना एरिया में इंक्रीमेंट हुआ। मैंने ये पूरा एरिया ग्रीन कलर से पहले सेलेक्ट कर लिया और जैसे एंटर मारूंगा नीचे मुझे यहाँ पे देखिए एरिया मिल गया 2600 m² में। अब इसी चीज़ को अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ, मतलब वॉल को शिफ्ट करता हूँ जितना कस्टमर कह रहा है 1 इंच की मतलब 1 फीट 2 फीट या जितना वॉल को खिसका दीजिए, मैं रियल टाइम में खिसका दूंगा और रियल टाइम में उसको ये बता दूंगा कि ज़्यादा छोटा करने पे दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? डोर अंदर की तरफ नहीं खुल सकता फिर, बिकॉज आप देख सकते हैं डोर अंदर कोलाइड कर जाएगा। इसका मतलब डोर को अब बाहर खोलना पड़ेगा। तो बाहर खोलने के मैं रियल टाइम में ही यहाँ पे खोल के दिखा सकता हूँ कि अगर ये बाहर की तरफ खुलेगा डोर तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा। सो ये आपका कुछ ऐसा आएगा। दिस ऐसे में रोटेट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मिरर नहीं ले रहा है, कहीं से स्नैप कर ले रहा है ये। ये आपका इस तरह डोर आ गया। थोड़ा सा हल्का सा रोटेशन और करना पड़ेगा इसको। इतने अब इस डोर को लाके जहाँ पे हमें प्लेस करना है वहाँ पे कर देंगे। तो अब ये इसको हम ये बताएंगे कि अब ये जो डोर आपने जो वॉल का मेजरमेंट अपडेट किया है उसकी वजह से डोर अंदर की तरफ तो नहीं खुलेगा, बाहर की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रियल टाइम में आप बता सकते हैं। तो ये तो एक इसका पहलू हुआ देखने का। दूसरी अच्छी बात है कि ऑटोकैड पे ये जो चीज़ें बनाते हैं बाकायदा कैटेगरी वाइज बनती हैं। उन कैटेगरी को हम लोग कहते हैं लेयर्स। ये लेयर होता है। अब ये लेयर से फ़ायदा ये रहता है कि अगर ये प्लान पेपर पे बना होता और अगर कंस्ट्रक्शन पर्पज से मुझे देखना होता कहाँ पे न्यू डालनी है तो मुझे थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ता कि भाई कहाँ पे आपकी वॉल आ रही है उस हिसाब से न्यू डालो ताकि तभी पार्टीशन हो सके। लेकिन ये ऑटोकैड पे बना है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं यहाँ पे बाकी सब लेयर को ऑफ कर दूंगा, केवल एक लेयर को ऑन रखूंगा जिससे आपका जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है केवल वही चीज़ हमें दिखेगी, बाकी सब चीज़ें हाइड हो जाएंगी। ये सब चीज़ें हम ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर पे ही कर सकते हैं
बाकी भी ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं। एज वी कैन सी अब हमें केवल वॉल्स वॉल्स नज़र आ रही हैं, तो हम अच्छे से ये प्लानिंग कर सकते हैं कि न्यू कहाँ पे आए, आपके कॉलम्स कहाँ पे आए, ये सब। ठीक है, बाकी सबको ऑन कर दूं तो वापस पे सब कुछ आ जाएगा। ये इसका एक ऑप्शन था कि एट द एंड में हम ऐसे टूल बनाना या ऐसे प्लान बनाना सीखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे टूल्स पढ़ने से, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल, लेयर पैनल, ब्लॉक्स वगैरह, ये सब पूरा ऑटोकैड का पढ़ेंगे। और एट द एंड में जब पढ़ने के बाद हम लोग इसी चीज़ को अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक करेंगे, जैसे कि आपका कैसा प्लान बनाना है। ये एक एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ऐसे ही नहीं कि खाली प्लान ही बनाएंगे। प्लान के अलावा जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं जो कि हम प्लानिंग कर सकते हैं, वो सब भी हम देखेंगे। जैसे कि दिखाता हूँ, जैसे कि एक बाथरूम डिजाइन है। अब ये बाथरूम डिजाइन प्लान प्लस एलिवेशन का कॉम्बिनेशन है। एलिवेशन मतलब फ्रंट से साइड में सेक्शन करके चीजों को देखना, ताकि आपको वॉल की हाइट नजर आ सके, आपको ये पता चल सके कौन सी चीज कितने ऑफसेट पे रखी गई है, कितने एलिवेशन पे रखी गई। तो ये एक ही बाथरूम की दो डिजाइन है। पहले डिजाइन देखते हैं। तो ये टॉप व्यू से आप फ्लोर प्लान देख रहे हैं, जिसमें दिस इज योर डोर, दिस इज योर टाइल, कितने बाय कितने की कितनी टाइलें आ जाएंगी ये भी आप पता कर सकते हैं, बिकॉज टाइल का साइज मेंशन है। अब इसमें कितनी आ रही है, एरिया से डिवाइड करके देख लीजिए, एरिया तो पता ही चल जाएगा आपको। इस तरीके से हम ये सब जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइज दे सकते हैं, 450 बाय 750 की टाइल लगी है पूरे उसमें। ठीक है, ये लगा है क्लोजेट, ये लगा है आपका सिंक, ये लगा है आपका बाथटब। अब इसको मैंने यहाँ से सेक्शंस किया। सेक्शन मतलब इसको कट करके देखा। अब ये चीज हमें बनानी पड़ती है क्या, सामने से कुछ ऐसा है। अब ये क्यों बना है, क्योंकि अगर कोई सामने से इसको रियल में कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि जो सिंक लगेगा किस हाइट पे लगेगा, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा है। आपका ये जो मिरर है वो किस हाइट पे लगेगा, आपने जो यहाँ पे सॉकेट दे रखे हैं वो मिरर से कितनी दूरी पे होंगे। यहाँ पे आपने जो क्लोजेट रखा है, क्लोजेट की क्या हाइट होगी, किस हाइट पे क्या रहेगा। बाथटब है तो कितने ऊपर पे आएगा, जिससे प्लानिंग प्रॉपर हो सके। इसी चीज को अगर मैं सामने से देखना चाहूँ, मतलब सीसी से, सीसी सेक्शन मतलब इस तरफ से देखना चाहूँ, तो मुझे पता चलेगा ये डोर है। इसी डोर को हम टॉप व्यू से देख रहे हैं ऐसे, और इसी डोर को अगर फ्रंट से देखूं तो ये पता चलता है ऐसा है। तो इससे हमने ये भी देख लिया कि जो डोर है कितना बड़ा लगेगा और कितनी एरिया को लेगा। ये एक प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग में एक दिक्कत ये है कि अगर कोई पर्सन सिंक या क्लोजेट को यूज कर रहा हो तो पूरा बाथरूम को यूज करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। मतलब कोई दूसरा अगर बात करना चाहे नहीं आ सकता, बिकॉज वो क्लॉक करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका हमने एक अल्टरनेटिव निकाला कि हमने इसी प्लान को एक सॉवर हाउस बना दिया। दिस इज अवर सॉवर हाउस। सॉवर हाउस में क्या है कि अगर कोई बात करने जा रहा है तो उसके लिए भी मैंने डोर दिया, ताकि वो सॉवर हाउस का डोर लगा दे, दूसरा पर्सन बाथरूम यूज भी कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरीके से प्लानिंग हम अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही सब चीजें, यहाँ पे भी सिंक है, यहाँ पे भी क्लोजेट है, बस यहाँ पे एक सॉवर हाउस आ गया है डोर को खिसका के। अब सॉवर हाउस को अगर मैं देखूं तो ये है सॉवर हाउस, एज यू कैन सी यहाँ पे सॉवर लगा हुआ। ये सब बनानी नहीं है, ये सब चीजें मिल जाती हैं, केवल आपको डायमेंशंस देने हैं, किसकी हाइट पे क्या आएगी। ये सब स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं, ये सब आपको बताए जाएंगे जब भी पढ़ाया जाएगा कि किसका क्या स्टैंडर्ड साइज होता है। ये साइज बहुत ज्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड पर्सन का जो साइज है 5 फीट 7 इंच के आसपास लेके पूरी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, और ये हमने सॉवर हाउस दिखाया, इसको इस तरफ से देखेंगे तो ये आपका ये बाथटब है, ये आपका ये जो हैंगर्स टंगा हुआ है जहाँ पे क्लॉथ टांगने के लिए। तो ये हमने किस तरीके से प्लानिंग कर रही थी, और ये इस प्लानिंग में सब कुछ ही आपका सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमने प्लानिंग की जिसमें दो चीजें इंक्लूड थी, आपका प्लान प्लस सेक्शन। ठीक, अब अगली चीज आती है आपका, मान लीजिए हम लोग कुछ और चाहते हैं, तो एक और मैं चीज दिखाना चाहूंगा जिसमें तीनों चीजें आ जाएंगी। एक एग्जांपल आपके हाउस का, दिस इज योर फाइनल सबमिशन प्रोजेक्ट ऑफ एनी हाउस, जो कि आप बनाते हैं किसी को प्रोजेक्ट जब सबमिट करते हैं। इस प्लान से उसको अपने हाउस की फुल डिटेल पता चल जाएगी। पहला जनरल प्लान होता है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि कितना एरिया कैप्चर हो रहा है फेंसेस के साथ, साथ साथ वेजिटेशन कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ गैराज आके, इस तरह। ये जनरल प्लान। जनरल प्लान के बाद मेजरमेंट दिखाते हैं, 2 फ्लोर का है तो हमने यहाँ पे 2 फ्लोर दिखाया, दिस इज अवर ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज अवर फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में देखूं तो ये दिस इज अवर गैराज। गैराज में हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेयर्स दी, एक डोर दिया, ताकि अगर कोई गैराज में कार पार्क करे तो वापस घूम के ना आए मेन डोर पे, वो यहीं से अंदर आ सके। और यहाँ पे एक टॉयलेट दे दिए कि हाथ पैर धो के आगे आ सके।
यहाँ पे हम लोगों ने दिया, ये एक मेन एंट्रेंस है, तो ये डोर है, अंदर की तरफ आए और अंदर की तरफ आके ये पूरा एक एरिया है जिसमें लिविंग रूम है। इधर आके आपका डाइनिंग है और ये स्टेयर्स है। स्टेयर्स कहाँ जाएंगी तो आपको ये लेवल 1 पे पता चलेगा, स्टेयर घूम के यहाँ आएंगी। लेवल 1 में आपको मिल रहा है ये वर्किंग एरिया, ऑफिस, यहाँ पे आपका एक बेडरूम प्लस ऑफिस और यहाँ बेडरूम। तो वो जितनी भी आपकी बेडरूम्स की हैं वो हमने फर्स्ट फ्लोर पे दे रखा है और यहाँ पे आपका लिविंग एरिया और जो भी किचन वगैरह ये सब दे रखा है। इसको अगर मैं व्यू देखूं, मतलब सेक्शन व्यू, इसको हाउस को अगर मैं 20 से कट करके देखूं तो मुझे पता चलता है कि मुझे ऐसी चीजें मिलेंगी। मतलब ये जो स्टेयर है ये कोई और स्टेयर नहीं है, ये यही स्टेयर है, दिख रही है। इसी चीज को सेक्शन किया है तो वो हमें कुछ ऐसे दिख के आ रही है, ऐसे। ये स्टेयर्स हैं जो कि अगले उस पे पड़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अवर कॉलम्स, जो कॉलम ऊपर तक गए हैं और ये बीम्स जो कि उस पे सपोर्ट कर रहे हैं। ये पर्सन खड़ा है, पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग डोर का क्या हाइट है। ये अलग रूम में जाएगा। दिस इज गैराज, गैराज की जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल पे है और 2 फीट ऊपर लेवल पे आपका फ्लोर प्लान स्टार्ट हो रहा है, जो भी जनरल होता है, ठीक है। इस तरह हमने सेक्शन सामने से किया तो सामने से पता चल रहा है दिस पर्सन। इसको अगर मैं यहाँ से कट करूँ और इसके अलग अलग व्यू, मतलब इसी हाउस को अगर मैं फ्रंट से देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। इससे फ्रंट व्यू जिसमें आपका दिस इज गैराज है। गैराज के अंदर का जो डोर है वो यहाँ पे, ये जो डोर है ना ये वाला, ये डोर आपको फ्रंट से यहाँ पे दिख रहा है। इसी हाउस को अगर मैं बैक व्यू से देखूं तो ये इसका बैक व्यू है जिसमें आपका एक सेट पड़ा हुआ है। इसी हाउस को अगर मैं लेफ्ट व्यू से देखूं तो दिस इज आवर लेफ्ट व्यू एंड इसी हाउस को अगर राइट व्यू से देखूं दिस इज आवर राइट व्यू। तो इसके बेसिस पे हम पूरी चीज को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं कि आपका हाउस, अब ये केवल दिखाया नहीं गया, बताया भी गया है कि किस लेवल पे क्या चीज आएगी, कितने लेवल पे क्या है, ताकि प्लानिंग करते समय एग्जैक्ट वही चीज आ सके जैसी हमने प्लानिंग की है। तो ये सब हम करते हैं ऑटोकैड सिविल के अंदर। ये चीज बताना चाहूंगा, ऑटोकैड सिविल कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं है। हम ऑटोकैड पढ़ेंगे बेसिक के टूल्स यूज करेंगे। अब वही टूल आप चाहे सिविल की ड्राइंग बनाएं, उसी टूल से चाहे आप मैकेनिकल की ड्राइंग बनाएं, उसी टूल से चाहे आप कार्विंग का काम करें, उसी टूल से चाहे आप आर्किटेक्चर सिविल या इलेक्ट्रिकल की प्लान बनाएं, कुछ भी करें, सब कुछ उन्हीं टूल का यूज है। बस एग्जाम्पल्स बदलते हैं, टूल वही है। तो आपको जब कराया जाएगा तो उसमें कई बच्चे होंगे, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, सबके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे ग्रुप में। वो जो आपके मतलब का होगा वो आपको एग्जाम्पल करना है, जो आपको डाउट होगा अगले दिन आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं ऑटोकैड सिविल के अंदर, ठीक है। एक और दिखाना चाहूंगा विला, ये बहुत सारे प्लान है, ये सब प्लानिंग ही है। बेसिक हम प्लानिंग करते हैं ऑटोकैड के अंदर, वो भी 2D प्लानिंग करते हैं, 3D नहीं, क्योंकि 3D करने के लिए और अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे रिविट और स्केचअप। ये प्लानिंग केवल 2D है, जो ये बताता है कि कितने बाय कितने का रूम्स बनेगा, कितनी बड़ी वॉल आएगी, वॉल के अंदर कैसे कंपोनेंट इंसर्ट होंगे, कंपोनेंट का साइज क्या है, एरिया कितना मिल रहा है। ये सब प्लानिंग के लिए हम यूज करते हैं ऑटोकैड को। अगर हमें डिटेल 3D मॉडल करना है तो हम यूज करते हैं रिविट। रिविट में भी यही प्लान इंपोर्ट होके आता है, क्योंकि उसी के ऊपर फिर 3D प्लानिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि रिविट पे हम सीधे जंप कर दें, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। प्लानिंग हम ऑटोकैड पे करके फिर उसको रिविट पे इंपोर्ट कराते हैं और फिर अपना काम आसान कर देते हैं, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या आप पढ़ेंगे ऑटोकैड सिविल या सिंपल ऑटोकैड के अंदर। वो एग्जाम्पल्स का केवल अंतर रहता है, टूल्स वही रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? जी जी, ठीक है। बाकी आप मैम से बात कर लीजिएगा जो भी इसके आगे का प्रोसेस है। ओके, थैंक यू।